साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। तार तार को कही रहे होता से उड़ा, होता से उड़ा। हेलो हेलो, प्रोफेसर अग्रवाल की सबको राम राम। के पंचायत में हम आज फिर आके बैठ गए हैं और वैसे मजा बड़ा आता है। के पंचायत, कृष्णांश पंचायत या कृष्ण पंचायत या कुच्छल पंचायत, मतलब बहुत सारे नाम लोगों ने दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं। बट मैं ये कह रहा था कि आनंद बहुत आता है इस पंचायत में बैठ करके और बातचीत करके। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे होते हैं तो उनसे बात हो जाती है, कभी आ जाते हैं तो वो साथ में एक पार्ट हो जाता है डिस्कशन का कुछ कुछ। तो आज जो है आज नारी प्रकाश दिवस है, मंगलवार है। मंगलवार मतलब नारी प्रकाश दिवस, और वैसे हनुमान जी का दिन कहा जाता है इसको। और अब कुच्छल हनुमान जी जो पुराने वाले हनुमान जी थे, मैंने इसे शायद पहले बताया था कि 99 महायुग जा चुके हैं और 100वां महायुग अब की बार आएगा। जो नया महायुग शुरू होगा वो 100वां महायुग होगा और उसकी पूर्व संध्या चल रही है। कलयुग का गोल्डन पीरियड मतलब है नए महायुग की पूर्व संध्या, तो वो चल रहा है आजकल। उसमें महायुग पूर्व संध्या मतलब अगले दिन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करना और जो जो भी करना होता है नया उसके आने के लिए, वो सब काम हैं इस कलयुग में करने के। और उसी में ये के पंचायत जी ब्लॉक कालका जी से लगनी शुरू हुई थी। तो आज मैं जो है, मेरे ख्याल से आज ना मैं शुरू करता हूँ ज्ञानिता से। आज क्योंकि वो नारी प्रकाश दिवस है तो नारी ही माँ बनती है, तो आज मैं शुरू उसी से करता हूँ, ज्ञानिता से करता हूँ, जिससे कि हम लोगों को माँ का जो सिर पे हाथ कहते हैं, अगर जिसके सिर पे माँ का हाथ हो तो उसको कोई दुनिया की कोई ताकत जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकती। माँ को प्रोटेक्शन का एक सबसे बड़ा वो ढाल माना जाता है। तो उसी के ज्ञानिता से मैं आज शुरू कर रहा हूँ। शुक ज्ञानिता, कुच्छल कीर्तन का जो प्रार्थना है वो शुक ज्ञानिता कहलाती है, शुक ज्ञानिता। और समाप्त करूंगा आरती से, तो पूरा एक सेशन हो जाएगा। इन बिटवीन ज्ञानिता के बाद अगर आप चाहें तो श्वास प्रक्रिया की प्रैक्टिस अपनी जारी रख सकते हैं, और मतलब जितनी भी देर आप करना चाहें आपकी मर्जी है, आप देख लें। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरा काम याद दिलाना था, मैंने दिला दिया। और एक्चुअली ये टाइम मैंने रखा इसीलिए है कि इस समय में तकरीबन खाली से मेरा मतलब घर के मोटे मोटे काम सारे निमट चुके होते हैं, और जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो जाएंगे तो और आधा घंटा लेट कर सकते हैं अगर सुनना चाहें तो, सुनने में इंटरेस्ट हो उनको तो इसलिए ये समय रखा। और ये समय में जो श्वासपति की प्रैक्टिस है, यानी जो श्वास प्रक्रिया की प्रैक्टिस है, वो भी कंफर्टेबली की जा सकती है, क्योंकि और कोई खास काम ऐसा होता नहीं है। अगर है तो काम कर लो, डिसाइड आपको करना है क्या करना है। आधे घंटे में कोई फर्क पड़ता नहीं है, नॉर्मली फर्क पड़ भी सकता है, तो इसलिए आप डिसाइड अपने आप करें कि आपको क्या प्रायोरिटी है, उस हिसाब से। तो मैं ज्ञानिता से शुरू करता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना,
इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहचान दो ना। ऐसे गुरु की कोई पहचान तो दो ना। ये प्रार्थना की गई है माता से। माता यानी धरती माता, और खुद को जन्म देने वाली माता, मतलब जिसने मुझे जन्म दिया है, और जो मेरे बच्चों को जन्म देगी वो, उसके संदर्भ में ये ज्ञानिता हम लोगों ने गाई है, जिससे कि हमें पूर्ण प्रोटेक्शन अपने आप के लिए मिल जाए, और हम जो चाहें, जो अपने लक्ष्य के हिसाब से अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसके हिसाब से है ये। तो आज हवा बहुत चल रही है, मेरे ख्याल से कई दिन से ही ऐसा हो रहा है, हवा बहुत चल रही है। लगता है कि प्रकृति ने अपने आप को इसी वर्ष में 2014 में ही पूरा करेक्शन करने का ठान ली है, जिससे कि आगे आने वाले जो दिन हैं, कहते हैं मार्च तक काफ़ी कुछ ठीक हो जाना चाहिए। प्रकृति अपनी करेक्शन में लगी है। केदारनाथ से सफाई शुरू हुई थी, कलिका अवतार ने केदारनाथ से सफाई शुरू करके अपना अंतिम काम को अंजाम दिया था। उससे पहले उसने सारे काम कर दिए थे, 2011 नवंबर से शुरू किया था उसने ये सारा काम। तो ये जो भी प्रकृति करेगी वो ठीक ही करेगी, क्योंकि प्रकृति किसी से पूछती नहीं है कि क्या है। उसको जो पता है, उसको पता है क्या ठीक है और क्या गलत है, क्योंकि सृष्टि क्रिएट करने वाले ने उसको उसी तरीके से बनाया था, तो उसको सब ज्ञान है, उसकी सारी इंद्रियां जगी हुई हैं, और उसको कब क्या करना है सब पता रहता है। हम लोग उसको समझने में गलती कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति अपना काम करने में कभी भी गलती नहीं कर सकती है। महाभारत भी प्रकृति ने ही कराया था, रामायण में रावण वध भी प्रकृति ने ही कराया था, और उससे पहले जो भी अवतार हुए हैं उन्होंने जो भी कार्य किए वो सब प्रकृति के चलते ही कराए गए हैं। प्रकृति ने ही रिक्वेस्ट करी, कहते हैं कि प्रकृति ही वो कहती है कि अब आ जाओ, प्रकृति ही कहती है कि अब आ जाओ, तो अवतार होता है, और वो जो कुछ भी उस समय की जरूरत होती है उसके हिसाब से करता है। ज़्यादातर अधिकतर काम सारे प्रकृति अपने आप कर लेती है अपनी करेक्शन, पर जहाँ पर प्रकृति भी फेल हो जाती है सृजन का कार्य, तो सृजन का कार्य करने के लिए जो बीज नष्ट करना होता है, तो बीज नष्ट करने के लिए अवतार को पुकारा जाता है। प्रकृति जो है जब बीज को नष्ट करके और सृजन का काम शुरू करती है तो अवतार को बुलाती है, अवतार का आह्वान करती है,
आह्वान करती है, बुलाती है, जो भी कह लो उसको, तो उसके और अवतार के आने के पहले पूरी की पूरी तैयारी की जाती है। जो अगर आपको ध्यान हो तो कृष्ण की कथा है जो कि जब, चलो आज ये कृष्ण की कथा ही सुनाते हैं, नारी प्रकाश दिवस है, तो देखें कि माता के रूप में देवकी कृष्ण की दो माताएं हैं, और पता नहीं दो माताएं संभव है कि नहीं है, पर हाँ एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली अगर कहें तो फिर तो डेफिनेटली संभव है, और हुआ ही है, ये तो प्रैक्टिकल है, सब जानते ही हैं कि जन्म देने वाली माता जो है वो माँ कहलाती है और पालने वाली माँ गुरु कहलाती है। ओह, कितना बड़ा ज्ञान छुपा था इस उसमें जो आज निकल कर आया है, शायद निकला पहले भी हो, पर आज बताया गया है कि जन्म देने वाली माँ तो जन्म देने वाली ही कहलाएगी, माँ तो जन्म देने वाली ही कहलाएगी और पालने वाली गुरु कहलाएगी। तो माँ और गुरु में डिस्टिंग्विश हो गया, एक ही पर्सन दोनों काम कर सकता है। जैसे कि वो एक कंपनी में डायरेक्टर भी है और मैनेजर भी है और जनरल मैनेजर भी है, तो एक एक आदमी तीन तीन चार चार काम कर लेता है। एक आदमी के पास दो पदवी तो हो सकती हैं, जैसे आप देखते हो कि मंत्री, प्रधानमंत्री ने एक पद अपना डिपार्टमेंट तो रखा ही, साथ में दो मंत्रालयों का जिम्मेवारी भी अपने सिर पर ले रखी। तो एक ही प्राणी दो काम तो कर सकता है, तीन काम कर सकता है, पांच काम कर सकता है अपनी एफिशिएंसी के अनुसार, तो इसमें कोई वो नहीं है। और एक पद पर भी एक प्राणी रह सकता है। तो ये समय और ये मेरे ख्याल से सिचुएशन डिपेंडेंट है, उस समय की परिस्थितियां क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ही आदमी दोनों काम कर सकता है या दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। तो ये शायद परिस्थितियां ही डिसाइड करती हैं, परिस्थितियों पर को समझ करके डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, डिसीजन लोगे ही नहीं तो करोगे क्या, तो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अब डिसीजन लोगे तो वो अच्छा भी, उसका परिणाम कष्ट मुक्त भी हो सकता है, कष्टयुक्त भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ज्ञान कितना उपयोग किया आपने उसमें। तो हम कृष्ण की बात कर रहे थे, कृष्ण की पहचान। एक बहुत अच्छी पोएम लिखी है, एक बहुत अच्छी 40 लाइनों की या 48 लाइनों की एक कविता है जो लिखी गई है, श्याम की पहचान। ये एक किसी ने पूछा था, ये एक्चुअली उसका रिजल्ट है, किसी ने पूछा था कि वो कहते हैं ना, एक गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, भजन भी सुना होगा, कौन कहते हैं कि श्याम आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। तो मतलब ये एक भजन है, 8, 10, 20 लाइनों का होगा मेरे ख्याल से, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, जिसने भी गाया है बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक श्याम की पहचान करके एक 48 लाइनों की कविता लिखी गई है, ज्ञानिता लिखी गई है, जो ये ज्ञान कराती है कि अगर ये लक्षण दिखे तो वो गारंटीड श्याम ही है। वो कहते हैं ना कि राधे राधे श्याम मिला दे, राधा तो बेचारी खुद ढूंढ रही है कि श्याम मुझको मिल जाए, तो जिसको जो खुद ही ढूंढ रही है शाम को, तो आप उससे अगर रिक्वेस्ट करोगे शाम मिला दे, तो मेरे ख्याल से तो शाम मिलने वाला है नहीं। और अगर मिल भी गया तो राधा उसको पहचानेगी कैसे, और राधा उसको कैसे पहचानेगी तो पता नहीं। राधा का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पर हम लोगों को पहचान कैसे हो। अगर मान लो शाम सामने आके खड़ा हो जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये शाम ही है। शाम को तो रूप बहुत है, और वो किस रूप में आके बैठ जाए, वही बात के किस रूप में भगवान आ जाए, कहते हैं ना। अब भगवान की तो मैं कहता नहीं, मुझे पता नहीं भगवान किसको कहते हैं, लेकिन शाम के तो कहानी बड़ी फर्क है। तो शाम की पहचान के लिए उसने 40-48 लाइनें लिखी है। मैं कृष्ण की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन भी एक शेयर करने वाला एक है, तो मैंने बता दूं आपको। और अब हम कृष्ण के जन्म से थोड़ा सा पहले चलते हैं, कृष्ण जन्म से थोड़ा सा पहले चलते हैं। तो एक कृष्ण के
पेरेंट्स का नाम आता है, माता पिता का नाम आता है। कृष्ण के माता पिता कौन थे? जब एक्चुअली ये सवाल पूछा गया तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर यशोदा और नंद का नाम ले देते हैं। तो वो माता पिता नहीं थे, वो उसको पालने वाले थे, केयर टेकर। जैसे आया माँ होती है, आया माँ होती है ना, आजकल जो है ये जो आप देखते होंगे सबने जो अफोर्ड कर सकते हैं उन सब ने अपने बच्चों के साथ एक आया रखी होती है। तो नंद और यशोदा, यशोदा जो है उसकी आया माँ थी, कृष्ण की माँ नहीं थी। इस कंफ्यूजन को आप दूर कर ले, अगर कंफ्यूजन है तो, और नहीं है तो बहुत अच्छा है कि आया माँ और माँ में फर्क समझ लो। आया माँ और माँ में फर्क समझ लो कि जो जन्म देता है, देती है वो माँ है, जो उसको दुनिया में लाती है वो माँ है, जिसकी गर्भनाल से वो जुड़ा होता है वो माँ है। और जब गर्भनाल से विच्छेदन कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, गर्भनाल काट दी जाती है, तब वो उसको जो पालने वाला है वो आया माँ कहलाती है। वो माँ ही आया माँ भी होती है, हो सकती है, और आया माँ अलग भी हो सकती है, माँ अलग भी हो सकती है। तो यशोदा जो है उसकी आया माँ के रूप में आप समझ सकते हो उसको। और उसकी माँ थी देवकी, जिसने उसको जन्म दिया था। अब देवकी के बारे में तो सब जानते हैं कि देवकी कंस की बहन थी, ये सब जानते हैं कि देवकी कंस की बहन थी। लेकिन देवकी के पति, नॉर्मली आप देखोगे तो घर जो है औरत बनाती है, तो हालांकि उससे पति का नाम जुड़ा है, लेकिन ज्यादातर आप किसी भी फंक्शन में चले जाओ तो औरतें ही और पूछती हैं। औरतों को, आदमी को तो एक बार हालचाल पूछ लिया और उसके बाद उस बेचारे को कोई पूछता नहीं है। ये प्रैक्टिकल वो है, आप कहीं भी नोट कर सकते हो किसी भी उसमें, कि हमेशा जो है औरत कन्या को ही वो दी जाती है, और शायद देनी भी चाहिए, वो डिजर्व करती है। एक्चुअली वो डिजर्व करती है कि नहीं करती है मुझे पता नहीं, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए मुझे पता नहीं, पर क्योंकि वो 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है मेल से, तो वो अपने आप ले लेगी, तो वो ले ही लेगी, आपके पास कोई हल है नहीं। तो बेटर है मान लो यार, ले लो, वो कोई फायदा नहीं है, वो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बताया गया है नारी को, फीमेल को। तो 90% जो कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया का वो फीमेल का है और 10% मेल का है। अब 90 और 10, देखो रूल ये किया है कि वो कहते हैं ना, आजकल के कंपटीशन की अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा कि 90% तक लाने वाले लोग, छात्र छात्राएं तो बहुत सारी मिल जाएंगी, मतलब उनकी गिनती आप गिन सकते हो कि 90% तक आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत ज्यादा है। उनकी गिनती आप गिनोगे तो शायद लाखों में होगी। अगर कुल करोड़ों में बैठ करके एग्जाम देते हैं लोग, बच्चे, तो उसमें लाखों लोग ऐसे होंगे जो 90% पर होंगे। लाखों में 50-60 लाख नहीं तो कम से कम 1-2 लाख तो होंगे ही। 90% तक लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई मुश्किल काम का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुश्किल काम नहीं है, परंतु बहुत सारे लोगों के लिए आसान है। चलो मैं ऐसे कह देता हूं इसको कि 90% तक नंबर लाना बहुत सारे लोगों के लिए आसान है। थोड़े से सीरियस हो जाओ, थोड़ी सी क्लास ठीक से अटेंड कर लो, और थोड़ा सा दिमाग ठीक हो, और पेरेंट्स की थोड़ी सी गाइडेंस हो, टीचर्स की थोड़ा सा ध्यान, अगर आपने अटेंशन प्राप्त कर ली हो, तो 90% तक के मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे ये संख्या इतनी तेजी से कम होती है कि 95 के ऊपर जाकर के वो कुछ हजार रह जाते हैं। कुछ हजार यानी सैकड़ों में आ जाती है गिनती। 95 के ऊपर जाते जाते सैकड़ों में गिनती आ जाती है। तो मेल बनना जो है वो, ये देख लो, आपके मेल बनने का मतलब है उन 95% में आना। 90% से ऊपर जब चलते हो तो आप मेल बन सकते हो। 10% खाली मेल की कंट्रीब्यूशन, खाली 10% की जरूरत होती है।
मतलब मेरा कहने का ये है, मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, ये इतना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि 90% फीमेल का कंट्रीब्यूशन है इस पूरी सोसाइटी में, पूरी ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, और मेल का कंट्रीब्यूशन खाली 10% होता है, पर वो ऊपर वाला 10% होता है। यानी बीज फोड़ने का काम, बीज को डिस्ट्रॉय करने का काम 10% मेल का होता है। मेल अगर बीज डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो वो बीज बेकार हो जाएगा। समझ लो इस बात को, आप क्या कह रहा हूं मैं, कि मेल अगर बीज डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो वो बीज बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नष्ट नहीं मतलब बेकार हो जाएगा। नष्ट तो मुझे कहना नहीं चाहिए, नष्ट तो दोनों केस में हो रहा है, लेकिन एक केस में नष्ट हो रहा है, नष्ट किया जा रहा है, और दूसरे केस में नष्ट हो रहा है। तो जो बीज सृजन, जिस बीज का सृजन होता है, जो बीज नष्ट किया जाता है उसका सृजन होता है और उससे आगे की जनरेशन चलती है। तो मेल का कंट्रीब्यूशन खाली 10% होता है, बाकी 90% कंट्रीब्यूशन औरत का होता है, फीमेल का होता है। कोई एस्केप नहीं है, कोई भाग नहीं है, इससे आप भाग नहीं सकते, कोई भी भाग नहीं सकता, छूट नहीं सकता इससे। और समझ लो इस बात को कि इस चीज से कोई छूट नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि जिसने बनाई है, सृष्टि जिसने बनाई है, ये नियम उसके बनाए हुए हैं। हम लोग तो वो कुच्छल वेद में ये सारे नियम दिए हुए हैं, नियम ज्ञान है। हमारा काम तो उस नियम ज्ञान को बांटना, डिस्कस करना, समझना है। उस नियम में हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस खाली उसको डिस्कस करके, वाद विवाद करके समझ सकते हैं, जिससे कि हम अपना जीवन को कष्ट मुक्त रख सकें। तो मेल का कंट्रीब्यूशन 10% रहता है और 90% कंट्रीब्यूशन औरत का रहता है, फीमेल का रहता है। तो आप सोच लो कि इस ब्रह्मांड में तकरीबन, धरती को भी इसीलिए माता कहा गया है कि किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत है तो वो धरती माँ देती है। पहले आपकी माँ देती है, जब आप उनके गर्भ में होते हो, पेट में होते हो, ये गर्भ अभिमन्यु टेक्नोलॉजी है, वो गर्भ ज्ञान है कि पहले आपकी माँ देती है, पर आपकी माँ भी धरती माँ से लिए बिना नहीं दे सकती। ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि ये जो धरती माँ से लिए बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए धरती माँ को वो कहा जा गया है पहले। और अब की बार के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर आप उनको देखोगे तो उन्होंने, वो कहते हैं कि मेरा जो, मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले धरती माता को से आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। और तकरीबन हिंदू की सनातन प्रक्रिया का हिस्सा है कि आप धरती पर पैर रखने जा रहे हैं तो धरती माँ से कहते हैं कि धरती माँ, मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। शरण में तो था ही, जिस बिस्तर पर था वो बिस्तर भी तुम्हारी शरण में था, पर अब मैं उस बिस्तर को छोड़ करके डायरेक्टली आपकी शरण में आ रहा हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, बस बाकी अब तुझे देखना है कि तुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मुझे क्या कर, मैं जो करूँगा उसमें अगर कहीं गलत हो कर रहा हूँ तो मुझे ठोकर मार दियो, अगर मेरे से कहीं गलत होने के चांसेस हो तो मुझे ठोकर मार दियो। तो मैं अगर उस ठोकर को समझ गया तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर लूँगा। याद रखना कि जब भी आपको ठोकर लगी है तो आप उस समय कम से कम 10 मिनट लगा करके बैठ के सोचना कि ये ठोकर जो लगी है इसने कोई ना कोई मैसेज दिया है, मेरे को कोई संदेश दिया है, मैं उसको समझ लूँ और फिर उसके बाद कार्य करूँ तो शायद परिणाम कष्ट मुक्त आएंगे। नहीं तो कष्ट युक्त काम तो हमने कर ही लिया है। ठोकर लगी है तो चोट तो लगी गई है, उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो नेचुरल सी बात है वो खराब होने के चांसेस वगैरह वगैरह रहते हैं। सब जानते हैं आप इस बात को कि जब ठोकर लगती है तो चोट कितनी लगी है ये बाद में पता लगता है, ठोकर लग गई तो लग ही गई। तो हर ठोकर पर ध्यान रखना कि कोई मैसेज आया है, नेचर ने, धरती ने, माँ ने आपको कहा है कि बेटा देख के चल, देख आगे देख, तू जो करने वाला है उसमें सोच, कुछ करेक्शन की जरूरत है कर ले।
नहीं तो तेरी मर्जी, रिजल्ट तो तुझे ही मिलेगा, अब तुझे भोगना है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों को समझो। सनातन प्रक्रिया में धरती माँ बहुत बताती है, बहुत कुछ देती है। आपकी माँ आपको बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ देती है। ये ध्यान रखना कि जो भी दिशाहीन होगा वो ही अपना नुकसान तो करेगा ही, आगे आने वाली जनरेशन का नुकसान भी करेगा। तो 90% जिम्मेवारी आगे आने वाली जनरेशन की औरत के ऊपर है, कन्या के ऊपर है, नारी जगत के ऊपर है। इसीलिए 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाया गया है फीमेल को। अब ये उसकी मर्जी है कि वो 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रह करके ही काम करे तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, या अपनी स्ट्रेंथ को खो दे और फिर दूसरों पे डिपेंड होकर के काम करे। ये उसकी अपनी चयन, अपनी चुनना है, उसको मर्जी है। हमारा काम तो नियम ज्ञान को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है? जो हम लोगों ने डिस्कस करके सोसाइटी में, समाज में अलग अलग वर्ग से, अलग अलग एजुकेशन के लोगों से, अलग अलग स्थान के लोगों से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ मिला करके, बुढ़े बुजुर्ग, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष, हर लेवल के, हर तरह के प्राणी से हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारी टीम में सारे करीब 4 करोड़ लोग हैं। तो हर इंसान जिसको जो लगता है वो ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं। हमारे ना रूल है कि 9 लोगों से ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाते नहीं है हम लोग। जैसे ही 10वां प्राणी ग्रुप बनने के मेंबर बनने के लिए आता है तो हम एक नया ग्रुप हम उसको गुरु बना लेते हैं, ग्रुप लीडर बना देते हैं। 9 में ग्रुप लीडर कोई नहीं होता है, 9 के ग्रुप बनते हैं। ये थोड़ा सा कार्यप्रणाली बता रहा हूं मैं आपको कि हमारा कार्यप्रणाली का क्या तरीका। मैं 4 करोड़ की बात करता हूं तो लोग शायद विश्वास करें या ना करें मुझे मालूम नहीं है। करें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं कार्यप्रणाली थोड़ी सी बता दूं कि हम लोग 9 के ग्रुप में डिस्कशन करते हैं और जैसे ही 10वां प्राणी उसमें ज्वाइन करता है, कोई कहता है जी मुझे भी आना है आपके साथ, जिससे आपके कार्यक्रम में भाग लेना है, तो अगर वो 10वां है तो फिर हम 9 में से एक को ग्रुप लीडर बना देते हैं। और जैसे ही 11वां प्राणी आता है तो ग्रुप लीडर उसको लेकर के एक नया ग्रुप स्टार्ट कर देता है। तो वो 9 का वापस 9 पे आ जाता है और नया ग्रुप शुरू हो जाता है। हमारा इस तरह से कार्यक्रम चलता है। और 9 के ग्रुप चल रहे होंगे, आप 4 करोड़ लोग हैं तो 9 के ग्रुप के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ 2 के ग्रुप भी होंगे जो नए बन रहे हैं, उसमें 2, 3, 4 जितने भी नए मेंबर होंगे, मुझे मतलब हमें नहीं पता रहता है इस बात का, पर हमें ये पता रहता है कि ये रहता है। फिर 9 के ग्रुप के आगे 900 लोगों के ग्रुप है, मतलब 100 ऐसे ग्रुप मिल करके एक ग्रुप बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है तकरीबन, समझो। उसको भी नाम दिए गए हैं। वो पूरी प्रक्रिया, पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। शायद शंखमाप केंद्र तो नहीं कहते उसको, वो तो 3000 के ऊपर होता है, कुछ है। मतलब ऐसे 100 ग्रुप के ऊपर है, फिर ऐसे ही 10,000 ग्रुप पे है, फिर 10 लाख या 1 करोड़, 100 करोड़ पे, ऐसे करके सारा हिसाब किताब बना हुआ है। वो स्ट्रक्चर आप नेट के ऊपर देख सकते हैं। एक कर्म क्लब के नाम से, एक कर्म मतलब एक ही क्लब, एक ही कर्म। वो कहते हैं सृष्टि बनाई थी जब, तो उसने कहा था एक कर्म मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ, श्वास ठीक से ले लियो, तू सांस ठीक से ले लियो, ये तेरा कर्म है, बाकी सब चीजें मैं देख लूंगा। और वो धीरे धीरे इंसान की आलस से प्रवृत्ति कह लो इसको, तो वो कहता है यार जब सारी चीजें तू देख लेगा तो ये भी तू ही देख ले। और एक कर्म जो उसने दिया था वो भी हम लोगों ने उसके भरोसे छोड़ दिया और कह दिया कि सांस तो ऑटोमेटिक आती है। तो कृपया इस कंफ्यूजन से बाहर निकले। एक कर्म है आपका श्वास प्रक्रिया को ठीक लेना। हाँ, ये गारंटी है, क्योंकि ये हम लोग टेस्ट कर चुके हैं कि अगर आप श्वास प्रक्रिया ठीक लेते हो तो आपके बाकी सारे कर्म वो अपने आप करवा देता है पूरे के पूरे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक है ही नहीं किसी भी तरह का। चलो, ये एक हमारे काम करने का आपको तरीका बता दिया हम लोगों का कि हम लोग कैसे काम करते हैं। और अब मैं वापस कृष्ण की माता देवकी और उस पर जा रहा हूँ। यशोदा और देवकी की बात हो गई थी। माँ आयामा में फर्क बता दिया मैंने, माँ गुरु में मैंने फर्क बता दिया। अब देवकी के बारे में तो हमें पता है कि देवकी कंस की बहन थी और कंस उस समय का इस पृथ्वी का
सबसे पावरफुल राजा था। और सुनने में ऐसा आता है, पता नहीं है मेरे को, कि हम लोगों ने शायद टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की टीम ने हमें बताया कि कंस जो है खाली इस पृथ्वी का राजा नहीं था। सोचो, कंस को मारने के लिए कृष्ण को, विष्णु को पूर्ण अवतार लेना पड़ा कृष्ण के रूप में। तो कंस जो है खाली इस पृथ्वी का राजा नहीं था। कंस के अंडर में कई पृथ्वियां आती थी। वो कहते हैं ना कि अगर आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे या और बहुत सारे लोग, और या आज की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो भी कहती है कि पृथ्वियां बहुत सारी हैं। ग्रह भी एक्चुअली पृथ्वी जैसे ही है, पृथ्वी एक ग्रह है तो ग्रह भी पृथ्वी जैसे ही है। बहुत सारे असंख्य सितारे हैं, असंख्य प्लैनेट्स हैं, असंख्य ग्रह हैं और वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा जाता है। तो कंस जो है बहुत सारी पृथ्वियों का राजा था, आप समझ ले इस बात को। और महाराजा अग्रसेन भी एक बहुत सारे पृथ्वियों के राजा थे, तकरीबन ब्रह्मांड के राजा थे। और कंस भी तकरीबन उन्हीं के लेवल का राजा था। अग्रसेन 6000 साल पहले आए थे और कंस 5000 साल पहले, महाभारत 5000 साल पहले हुई थी और अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन 6000 साल पहले आए थे। और गुरु संदीपनी भी 6000 साल पहले आए थे। ये दो प्राणी आए थे। महाराजा अग्रसेन ने कलयुग में गणतंत्र की व्यवस्था की थी, यानी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया था, एक सिक्का एक ईंट का कार्यक्रम चला करके। सब जानते हैं शायद इस बात को, अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं राजा तब बनूंगा। उनको ना जबरदस्ती राजा बनाया गया था। पब्लिक ने, वो बहुत अच्छे न्याय करते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसका हल उनके पास रहता था। शुरू से ही तीव्र बुद्धि थे वो। होते हैं ना कई लोग जो अलग अलग दिशा में, अलग अलग कुछ में, तो उसकी जरा ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी थी, दिमाग अच्छा था। तो लोगों ने उसको कहा तू राजा बन जा। कहते जी मैं नहीं बनता। कहते क्यों? राजा बना रहे हैं एक दूसरे को। कहता कि मैं नहीं बनता। कहते क्यों? कहता राजा बनूंगा तो तुम मेरे को एक कमरे में बंद कर दोगे, मैं गली में बैठने वाला हूँ, मेरे को तो पार्क में बैठना अच्छा लगता है, मैं नहीं बैठता। मेरे को तो यारों दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है, मुझे तो लोगों के साथ गप मारना अच्छा लगता है, वाद विवाद करना, बहस करना, बातें करना, डिस्कशन करना, मुझे तो ये अच्छा लगता है। मैं नहीं घर में एक कमरे में बंद होकर बैठ सकता। राजा का मतलब है तुम मुझे सिंहासन में बैठोगे, लोग डरने लगेंगे, फलाना ठिकाना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं बनता। तो कहते तू चाहता क्या है? बनाना तो हमें तुझे है राजा, अब तू बता क्या चाहता है? कहता है कि मैं राजमहल में नहीं बैठूंगा, मैं राजमहल में नहीं बैठूंगा। अच्छा, और मैं जिस भी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा उसी को राज सिंहासन माना जाएगा, और मैं एक ही गद्दी पर नहीं बैठूंगा, नहीं तो लोग गद्दी को सलाम करने लगेंगे। मैं नहीं चाहता वो, मेरे को कोई सलाम नहीं चाहिए, मुझे सब मित्र चाहिए। महाराजा अग्रसेन ने कहा था कि मुझे सब मित्र चाहिए। सबका मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं सब मेरे मित्र होने चाहिए। यानी वो जो उनके मन में है वो मुझे कह सकें, गाली देना चाहें तो गाली भी दे दें, और मेरे से कोई सलाह करना चाहे सलाह भी कर लें, और मैं अगर किसी से सलाह करना चाहूँ तो मैं सलाह भी कर लूँ, और मैं किसी से कोई सवाल पूछूं तो मुझे हिचक ना हो, और ऐसे ही किसी को मेरे से सवाल पूछना है तो वो हिचकिचाए नहीं। मैं ऐसा वो चाहता हूँ वातावरण। तो कहते हैं तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं इसीलिए तो मैं राजा नहीं बनना चाहता। कहते हैं उन्होंने पंचायत करी सबने बैठ करके और कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये जहाँ बैठ जाएगा वहीं पर हम राज्य मान लेंगे, पर हमारा महाराजा अग्रसेन हमारे राजा हैं। ये उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो राजा बन गए। तो उन्होंने शर्त एक रखी थी कि कहते हैं कि अगर हमारे गांव में कोई आता है, उस समय में उनके गांव की पॉपुलेशन करीब 1 लाख थी, ऐसा लगता है। गणित गणना से समय के काल में अगर हम गणित करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस समय उनके जो गांव था उनकी वहां की संख्या 1 लाख थी। और उसने कंडीशन रखी थी कि मेरे गांव में, मान लो कोई कहता है कि जी अपने गांव से, बहुत दूर गांव से कोई आता है, कहता है जी मुझे आपके गांव में रहना है, मुझे आपके यहाँ पर रहना है, माइग्रेट करना चाहता हूँ मैं। जैसे आजकल अमेरिका माइग्रेट कर जाते हैं, यूरोप माइग्रेट कर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर जाते हैं, न्यूजीलैंड माइग्रेट कर जाते हैं, या कुछ लोग हिंदुस्तान माइग्रेट कराते हैं।
तो वो माइग्रेशन की प्रथा बहुत पहले से चल रही है, कोई नई बात नहीं है, हर चीज़ पुरानी है, सब चीज़ें चल रही हैं वैसी की वैसी चल रही हैं, सिर्फ थोड़ी सी दिशाहीनता आ गई। वो कहा ना कि दिशा चाहे कोई भी पकड़ लो, अल्टीमेटली टारगेट पे तो पहुंचोगे ही, बस कष्ट मुक्त और कष्ट युक्त। तो बिना कष्ट के पहुंच जाओ तो ज़्यादा एंजॉयमेंट रहता है, अगर कष्ट से पहुंचो तो सफरिंग ज़्यादा रहती है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। टाइम ज़्यादा लगता है, सफरिंग ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, कई बार एंजॉयमेंट ज़्यादा हो तो आदमी उसमें बिजी हो जाता है, तो उसमें भी शायद समय ज़्यादा लग सकता है। तो पर कष्ट मुक्त में समय ज़्यादा भी लग जाए तो कोई नुकसान नहीं है। खैर, तो महाराजा अग्रसेन ने कहा कि जो भी कोई कहता है कि मुझे आपके यहाँ पे आके रहना है, आपके गांव में शिफ्ट करना चाहता हूँ, माइग्रेट करना चाहता हूँ, तो आप सब लोग उसको अपने घर से एक सिक्का और एक ईंट देंगे। उस समय सोने के सिक्कों का प्रचलन था, क्योंकि सोना जो है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन की आइटम है। पहले सोना कंस्ट्रक्शन की आइटम हुआ करता था, आजकल क्योंकि वो स्कैरसिटी है, आजकल गोल्ड है जो जिसको हम आभूषणों में यूज करते हैं। सोना गायब हो चुका है, वो लंका जब जलाई थी तब चला गया था और उसकी जगह पे गोल्ड आ गया था, जो कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ण नगरी बना करके दिया था। उसमें कलयुग का वास था, तो आज के गोल्ड में कलयुग का वास है। तो मतलब रिक्वेस्ट तो मैं यही करूंगा कि गोल्ड को आप इस्तेमाल न करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। खासकर पुरुषों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महिलाएं क्योंकि 9 टाइम्स स्ट्रांगर होती हैं तो फिर भी अफोर्ड कर सकती हैं, पर उसमें भी उनकी स्ट्रेंथ गिरती ही है, बेटरमेंट नहीं होती है। चलो ये आपका अपना विषय है, मेरे को इसमें कुछ कहना नहीं है, मेरे तो जानकारी, टेक्निकल जानकारी दे रहा था। तो वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या बात हो रही थी, नारी की बात हो रही थी ना, हाँ कृष्ण की बात हो रही थी, देव की। तो महाराजा अग्रसेन की एक सिक्का एक ईंट की योजना आज तक भी उसको गाया जाता है। उस परियोजना में एक नुकसान हुआ, वो बहुत अच्छा काम था उस समय के लिए। उस परियोजना का लाभ क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ वो मैं बता देता हूं। कि लाभ तो ये हुआ कि सिक्के सबके पास हो गए, और उस समय क्या होता था, जब आता था जिसके पास 1 लाख सिक्के हों और 1 लाख ईंट हों तो मकान तो उसका बन ही गया। मकान तो उसका बन गया, 1 लाख ईंट में फर्स्ट क्लास 2 कमरे का मकान बन जाता है एक परिवार को रहने के लिए। और 1 लाख सिक्के से वो अपना अच्छे से कोई भी व्यापार शुरू कर सकता है। तो ऐसा आदमी कभी किसी को नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं, पहुंचाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्किल्स हैं, आजकल वो हमारे प्रधानमंत्री ने मोदी नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया है, या शायद चलाना शुरू कर रहा है। कल ही फेसबुक पे देखा था, मेक इन इंडिया। पहले ना मेड इन इंडिया हुआ करता था, आप सुना होगा आपने, तो उसने कहा है मेक इन इंडिया। मतलब देखो क्या फर्क क्या है, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में फर्क क्या है। तो मेड इन इंडिया का तो स्टैंप लगती है और मेक इन इंडिया में एक्चुअली बनाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो जब तक मेड इन इंडिया चल रहा था तब तक, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो टीम है, सोचने की जो थिंक टैंक जिसको कहा जाता है, सोचने की जो टीम है, कोई भी हो, मतलब हो सकता है कि वो इस मनुष्य योनि की न भी हो, देवता योनि के हो। क्यों गुजरात जो है द्वारकाधीश की नगरी कही जाती है, और द्वारकाधीश ने भेजा है ये नमो को, तो कुछ ना कुछ तो होगा उस टीम में जो इनको सलाह देती है। क्योंकि उसने मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया कर दिया। मेड इन इंडिया था तो प्रोडक्शन कहीं होती थी और स्टैंप इंडिया की लग जाती थी, मोहर लग जाती थी, तो लोगों को लगता था यार इंडिया में बना हुआ है ये, और पैसा सारा बाहर चला जाता था, विदेश चला जाता था। जिसको मतलब आप सोच सकते हो कि हम गरीब क्यों हैं, जबकि हम हमेशा लुटते आए हैं। लुटेगा कौन? अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, उसी को तो लूटा जाएगा जिसके पास कुछ होगा। वो कहते हैं मुगल साम्राज्य था, अरे मुगल साम्राज्य कहां से हो गया? जब टोटल ही लूटने के लिए आते थे, लूट के ले जाते थे,
तो लूट करके आदमी अपना ही घर भरेगा। चलो अच्छा हमारा लूटेगा भी तो लूट के अपना घर भरेगा ना, आपका घर थोड़ी भरेगा। नेचुरल बात नहीं है क्या? तो क्या पर लूटने के पैसे से कभी कोई घर भर पाया अपना? आप सोच करके देखो कि क्या कभी खराब पैसा किसी के काम आता है? मतलब आप सोच करके देखो कि क्या कभी लूटा हुआ पैसा किसी का भला कर सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ब्याज समेत चला जाता है। मतलब अगर आपने बेईमानी के 100 रुपए कमाए हैं तो जो आपको नुकसान होगा तो वो 100 रुपए तो जाएंगे मूल, उसके ऊपर ब्याज वो 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, और आपके सारे जीवन की पूंजी भी हो सकता है। ब्याज का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो लेने वाले पर डिपेंड करता है। जो बनिए पहले हुआ करते थे ना, जो अग्रसेन वंशज जो हुआ करते थे, उनका ब्याज का काम हुआ करता था। जब तक वो ब्याज का काम करते थे, जब तक ब्याज की दर कभी भी 1% से ज्यादा नहीं हुई। और जब से ये बैंक और ये बहुत सारी संस्थाएं आई, या उससे पहले जो कुछ लोग ऐसे घुस गए इस काम में, जो 10-10% तक का ब्याज लेते थे। मैंने सुना कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो आज भी 4% का ब्याज लेते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर सुनने में ऐसा है कि जो 4-4% का ब्याज पड़ जाता है उनका। कारों की फाइनेंस करते हैं तो फाइनेंसर हैं जो वो 10-10% ब्याज भी ले लेते हैं। कोई फाइल चार्जेस नाम अलग अलग दे करके, वो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कुछ कुछ नाम दे करके किया गया है, पर है। लेकिन लूट का पैसा कभी किसी को फला नहीं। ये कसूल है, ये नियम ज्ञान है। ये कुच्छल वेद का नियम ज्ञान कहता है कि बेईमानी का पैसा या लूट का पैसा कभी किसी को फला नहीं। और वही हुआ कि जो लूटने आते थे वो फाइनली यहीं रह जाते थे। और बड़ी कोशिश की उन्होंने कि पैसा बाहर भेज दें। बाहर अभी भी वही भूखमरी की भूखमरी है, अभी भी वो लोग डिपेंडेंट है बाहर के लोगों के ऊपर, क्योंकि उन जगहों को विकसित करना पड़ा उनको जहां पर कुछ खाने पीने के लिए पैदा ही नहीं होता। उन चीजों का विकास करना पड़ा उनको, मजबूरी है। पीने के लिए जहाँ पानी ना हो वहां पर प्राणी रहेगा क्या? सोचकर देखो कि जहाँ पर पानी पीने का नहीं है और पानी का पीने का पानी ही बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, और जहाँ पर पीने का पानी एबंडेंस में अवेलेबल है, तो कहाँ रहेगा आदमी? बड़ी सिंपल सोच के देख लो आप, बड़ी मतलब एक साधारण सी बात है सोचने की है। तो सोचो जहाँ पहले घर जो है नदियों के किनारे बना करते थे, ऑब्वियसली, तो क्योंकि पानी अवेलेबल होना चाहिए, पानी के बिना तो गुजारा ही नहीं है। हवा और पानी, 2 चीजें तो चाहिए, और भरपूर है, सारी अवेलेबल है। 5 तत्व जिससे सब कुछ बना है वो पूरे के पूरे अवेलेबल है, अबंडेंस में, कभी कम हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं पानी की स्कैर्सिटी है, कम इस्तेमाल करो ज्यादा। अरे मेड इन इंडिया, फर्क क्या है? मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया, यही फर्क है। जब मेक इन इंडिया हो जाएगा तो हर चीज यहां पर बनने लगेगी, और जब यहां पे हर चीज बनने लगेगी तो क्या होगा? सोचो, अभी तो क्या होता है, बनती चीजें सारी बाहर है और आपके पास आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ती है कि आप वो महंगाई रोक ही नहीं सकते। मतलब सोचो, पेट्रोल जैसी एक चीज की प्राइस बढ़ाई, डीजल की प्राइस बढ़ाई, तो सारी चीजें 10 गुना बढ़ गई, 10% बढ़ गई, 15% बढ़ गई। एक्चुअली कुछ नहीं बढ़ा। क्यों? पेट्रोल फ्री का मिलता है, जमीन में से निकलता है। डीजल जमीन में से निकलता है, फ्री का मिलता है। कोयला जमीन में से निकलता है, फ्री का मिलता है। तो बढ़ा क्या? इंसान की भूख बढ़ गई, मतलब लालच बढ़ गया, और कुछ नहीं बढ़ा। क्योंकि वही है, लूट का पैसा है, तो कहते हैं यार लूट, और अब की बार ज्यादा लूट लूंगा, अब की बार ज्यादा लूट लूंगा, अब की बार और ज्यादा लूट लूंगा। तो जितना ज्यादा लूटा उसका उतना ही कई गुना ब्याज बढ़ता चला गया, उसके बोझ के तले वो खुद ही बेचारा डूब गया। तो जब चीजें मेक इन इंडिया हो जाएंगी तो कॉस्ट तो कम होगी ही होगी, रोजगार मिलेगा सबको। मतलब सोचो, सबको रोजगार मिलेगा, हर प्राणी व्यस्त हो जाएगा, बिजी हो जाएगा काम में। काम में मतलब काम को भी बिगाड़ दिया, काम शब्द का भी सत्यानाश कर दिया। कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया था गीता में कि कर्म करो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म करो, फल तो तुम्हें मिल ही जाएगा। क्योंकि हर कर्म का फल पहले से निर्धारित है, होने के हाथ में है, मिलेगा ही मिलेगा। तो कर्म करो, और उसको कंफ्यूज करने के लिए, कर्म को कंफ्यूज करने के लिए
4 शब्दों का निर्माण किया गया। देखो, नारी ज्ञान प्रकाश दिवस है आज, तो समझो कि 4 शब्द तैयार किए गए एक शब्द को छुपाने के लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें कर्म कहीं नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? एक शब्द था कर्म जो गीता में दिया, और उसको छुपाने के लिए 4 शब्द क्रिएट किए गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन 4 शब्दों में ऐसा उलझ गया इंसान कि कर्म नाम की चीज तो भूल गया, और मनुष्य योनि का मतलब तो भूल गया, और खर्च करने हैं। जब आया था बंद थी मुट्ठी, जो लाया था खर्च है करने, बढ़े ना मातुम देना साथ। तो जब माई बेचारी कंफ्यूज हो गई इन 4 शब्दों में, तो आगे जनरेशन का तो कंफ्यूजन होना निश्चित है। और माँ की बात जब कर रहा हूं तो पालने वाली माँ की बात कर रहा हूं मैं मेनली। पर माँ ने भी 9 महीने तो उसको अपने पेट में पाला ही है, तो कंफ्यूजन तो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ ही है। तो ये 4 शब्द हैं। अगर आप मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पर शिफ्ट कर जाते हो, मात्र मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पर शिफ्ट कर जाओ, तो आप सोचो कि कर्म रह जाएगा, और ये 4 शब्द जो है ये विलीन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे कर्म के अंदर। और कर्म कभी भी गलत दिशा में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिशा ज्ञान हो जाता है। जब मुझे पता है कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, जब मुझे पता है कि मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, तो मैं 11 किलो 12 किलो उठाने की कोशिश तो कर सकता हूं, पर 100 किलो उठाने की बेवकूफी नहीं करूंगा। 10 किलो वजन उठाने की मेरी कैपेबिलिटी है, तो मैं 10 का 11 12 तो कर सकता हूं, पर 100 किलो वजन उठाने की बेवकूफी मैं नहीं करूंगा। और अगर मुझे दिशाहीन हूं मैं, तो वो जो सामने पत्थर पड़ा है वो 100 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन के मेरे कंफ्यूजन का लेवल क्या है, मैं अपना नुकसान कर भी सकता हूं, और तुक्के में ठीक हो भी सकता है। तो तुक्के का ठीक होना जो है वो कल को फिर नुकसान देगा। इसलिए सोच करके समझ करके कर्म करेंगे तो नुकसान होने का चांसेस फिर भी हैं, योग्यता नहीं थी। तो सोचकर समझकर योग्यता प्राप्त करके अगर आप काम करेंगे तो फिर किस्मत आपके आड़े आ नहीं सकती। 3 चीजें का ध्यान आप रख लें। सोचकर, समझकर, योग्यता प्राप्त करके अगर आप किसी काम को करेंगे तो आपकी किस्मत आपके आड़े आ नहीं सकती, यानी सक्सेस गारंटीड है, प्रोवाइडेड उसमें लालच ना जुड़ा हुआ हो नेचुरली। क्योंकि लालच जुड़ा हुआ तो फिर नुकसान तो हो गए, तो लालच ना जुड़ा हुआ। और वो लालच जो है, कर्म अगर आप करते हैं तो लालच आपके जीवन में आ नहीं सकता। लालच ना, वो गुरु ग्रंथ साहब अगर आप पढ़े ध्यान से, तो उसमें 5 चोरों का जिक्र किया गया है। मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा नहीं है क्योंकि पंजाबी में है और पंजाबी मुझे आती नहीं है। तो मैंने एक अपने मित्र से कहा कि यार मुझे गुरु ग्रंथ साहब समझना है। तो उसने मुझे जीवन युक्ति पुस्तक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने पब्लिश की है। वो किताब, वो पुस्तक छोटी सी पुस्तक है, 40-50 पन्नों की होगी, और इतने सुंदर ढंग से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या की है, और इतने साधारण से शब्दों में कि कमाल है। मतलब कितना समय लगाया उन्होंने, कितने समझदार टीम रही होगी वो, जिन्होंने उस छोटी सी पुस्तक को तैयार किया है गुरु ग्रंथ साहब समझने के लिए। तो वो पुस्तक मुझे ढूंढ के लाके दी उसने, और वो पुस्तक मैंने पढ़ी तो गुरु ग्रंथ साहब मुझे ऐसे समझ में आ गया कि मैं अपने आप को गुरु ग्रंथ साहब का एक्सपर्ट कहने लग गया। मेरी बहुत सारे सिख कम्युनिटी में डिस्कशन होते हैं, मैंने बहुत सारे कैंप भी किए हैं। गोल्डन टेम्पल में मैं इस डिस्कशन के लिए उनके प्रचार विभाग में जो संपादक और वो हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। मैं गया हूँ वहाँ पर, जो कुछ काम हम करते हैं हमने उनको बताया अपने काम के बारे में, और उनसे भी फिर गुरु ग्रंथ साहब से भी के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। तो उन्होंने बताया कि सर आपने गुरु ग्रंथ साहब कब पढ़ा? मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने तो पुस्तक पढ़ी थी, मुझे मिली थी जीवन युक्ति पुस्तक, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी द्वारा पब्लिश्ड किताब है ये, और फ्री बांटते हैं ये लोग।
तो और उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि इस किताब को कोई भी सज्जन जो भी चाहे उसको फ्री प्रिंट करा के दे सकता है, और उसके लिए उनकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं कहता हूं कि परमिशन ले लो तो अच्छा है, पर उन्होंने ये कहा है कि आप इसको फ्री प्रिंट करा के आप अपने आप ही बांट सकते हैं, चाहे तो उस पर अपना नाम लिख दें, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अस। जो भी अपना छपवाना पे बांटना चाहे तो कर सकता है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, बहुत ही मतलब गुरु ग्रंथ साहब पूरा समझ में आ जाता है, ये पक्की बात है, समझ में आ जाता है। गुरु ग्रंथ साहब पूरा समझ में आया था। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में 5 चोरों का जिक्र किया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। तो इन चोरों से अगर आप बच जाओ तो समझो कि आपने गुरु की आज्ञा का मान रख लिया। गुरु कहता है कि बस तेरे को कुछ नहीं करना है, तू गुरु ग्रंथ साहब पढ़ मत पढ़, समझ ले एक बात मोटी मोटी कि 5 चोर जो तेरे अंदर है, इन 5 चोरों से छूट जा किसी भी तरीके से। तरीका कोई भी अपना ले तू, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे कबीर जी ने इसके ऊपर बहुत सारे दोहे लिखे हैं, कबीर जी ने बताया है, मतलब बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे महानुभावों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवो देवी देवता, जो मर्जी की लोग की कहो, जिसको मर्जी समझो, गुरुओं ने, मैं गुरुओं की बात ही कहता हूँ क्योंकि देवी देवता मैंने देखे नहीं है। गुरु जो है रास्ता दिखाता है, वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। तो अगर गुरु मुझे गोविंद को पहचानने का रास्ता नहीं बताता या गुरु को पहचानने की पहचान नहीं बताता तो मैं गुरु गोविंद को पहचान नहीं सकता, चाहे वो मेरे साथ ही चल रहा हो। अगर गुरु मेरे को गोविंद की पहचान नहीं बताएगा तो मैं गोविंद क्या मेरे साथ चल रहा हो, मैं उसको गोविंद पहचान नहीं सकता। तो इसलिए गुरुओं की बात ही करता हूं मैं। तो गुरुओं ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहब, गुरुओं में ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब कहलाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 5 चोरों से छुट्टी पालो, बस 5 चोरों से छुट्टी पालो तो जिंदगी इतनी बढ़िया हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। और कबीर जी ने उसका माध्यम भी बताया है, श्वास प्रक्रिया, 5 तत्वों में संतुलन। अगर आप अपने 5 तत्वों में संतुलन ले आते हैं तो 5 चोरों से छुट्टी निश्चित है, ये गारंटी है। और 5 तत्वों में संतुलन से लाने के लिए श्वास प्रक्रिया तो कबीर जी ने बताई है कि लघुता से लघुता भली, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, शशि लहाए सब कोय। यानी सांस की प्रक्रिया को लघु कर लो, लघु का मतलब धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, सूक्ष्म कर लो उसको। जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, जितनी स्लो होती जाएगी, उतना ही ये तत्वों को संतुलन में लाता जाएगा। और जैसे तत्व संतुलन में आते जाएंगे, आपके 5 चोर जो है धीरे धीरे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बीज रूप में वापस चले जाएंगे, और उनको बस फूटने मत देना। हमारा काम एक ही रह जाएगा कि अपने 5 तत्वों का संतुलन ऐसा मेंटेन रखो कि वो फूटे नहीं, वो बीजों का नष्ट ना हो, पड़े रहे ऐसे कैसे। तो वो जैसे पैदा हुए थे जब आप आए थे, तो वो बीज 5 के 5 अगर वैसे पड़े रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं हुआ आपको, और आपकी जिंदगी कष्ट मुक्त ही चलेगी पूरी की पूरी। और आप जीवन लक्ष्य समझ में आएगा, उसको प्राप्त करोगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाओगे बढ़िया से। मैं कृष्ण से शुरू हुआ था और देवकी के बारे में ज्यादा, देवकी के बारे में बताया, पर देवकी के पिता के बारे में नहीं बता पाया। वही बात है ना कि 90% है तो 90% टाइम तो वो ले ही लेगी ना अपना, तो मेरे पास कोई हल नहीं है। बाकी 10% है तो वो मैं शायद कल बताऊंगा पुरुषों के बारे में, कल का दिन शायद उसी के बारे में, ज्ञान बुद्धि कुछ मानव प्रकाश दिवस या कुछ होगा तो वो देख के बताऊंगा मैं। तो वो कल बताऊंगा वासुदेव के बारे में जो कृष्ण के पिता थे, देवकी के पति। तो उन 5 चोरों से छुट्टी पाने के लिए आप ये श्वास प्रक्रिया की प्रैक्टिस करते हैं, और उन 5 चोरों से छुट्टी तो पानी ही पड़ेगी। और मेक इन इंडिया अगर आप शुरू हो जाते हो, तो मेक इन इंडिया वाली बात कर रहा था मैं, उसको पूर्ण कर दूं तो ये 5 चोर आपके जीवन में, वो जो बीज है ना, वो भी बीज भी सृजन के रूप में नष्ट नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा। मतलब वो जो है खत्म हो जाएगा अपने आप। एक होता है ना, नष्ट किया जाएगा तो सृजन होगा, और अपने आप खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो गया। तो वो अगर आप मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर चल पड़ते हो तो
100% गारंटी है कि वो 5 चोरों का जो बीज है वो खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अंकुर नहीं फूटेगा उसमें, बिल्कुल भी नहीं फूटेगा, और वृक्ष नहीं बनेगा, उसमें फल नहीं लगेंगे। मतलब वो फल लगने का मतलब है कष्ट 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 कष्ट, आज एक आया कल दूसरा आ गया, कल तीसरा आ गया, तो वो सब नहीं होगा। कष्ट मुक्त जीवन तकरीबन हो जाएगा अगर आप उनको खत्म अपने आप होने देते हैं तो, और वो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर चलने से ही होगा। तो मैं आज से उम्मीद करता हूं कि हम लोग मेक इन इंडिया पे चलने लगे। ये नमो के कहने पर, नमो के मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर है या उनकी टीम ने कहा है या कुछ कहा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कृष्ण द्वारकाधीश बनकर के राजा बने हैं और अब कृष्णेंद्र इंद्र बनकर के बैठे हैं, तो ये उन्हीं का संदेश है जो प्रधानमंत्री के मुख से निकला है। मैंने फेसबुक में देखा था, वेरीफाई आप कर लेना कि ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि गलती तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली गलत हो नहीं सकता, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पिकअप कर रहे हैं। हमारी टीम ने तो डिसाइड कर लिया, हम लोग वैसे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में ही काम करते रहे हैं। हमारे ज़्यादातर लोग कॉटेज इंडस्ट्री के हैं, कोई अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री चलाता है और कोई अपना छोटे छोटे काम करता है, पर अधिकतर हम लोग समाज को नियम ज्ञान समझाने का काम करते हैं। सारे के सारे यही काम रहते हैं अपनी दिनचर्या के लायक पैसे कमाने के बाद। तो 9-9 का कॉन्सेप्ट वही जो बताया मैंने, हमारा वही चलता है। तो आप लोग मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर सोचो और अपने आने वाली जनरेशन को इस कॉन्सेप्ट की जानकारी दो। प्रोफेसर अग्रवाल, मैं कुच्छल रूफटॉप कुच्छल पैथी केंद्र में रहता हूँ, बैठा हुआ रहता हूँ, तकरीबन सारा दिन अवेलेबल होता हूँ यहाँ पर। 999999 5 टाइम्स 9 09149 मेरा नंबर है। यहाँ रूफटॉप पर मैं जो है इलाज भी करता हूँ, ट्रीटमेंट कुच्छल पैथी के द्वारा, और पेट ट्रीटमेंट है ये। अगर कोई नारी और पुरुष मतलब कोई भी अगर अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड या मतलब बीमारियों से रिलेटेड, किसी भी तरह की बीमारी का समाधान कुच्छल पैथी में अवेलेबल है। किसी भी तरह की बीमारी, इनक्योरेबल हो क्योरेबल हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की डिजीज हो, हर चीज क्योरेबल है आज की तारीख में। कुच्छल पैथी में हर बीमारी का इलाज है, मानसिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, हर बीमारी का इलाज है। परिवार में अगर कोई कलह क्लेश है तो उसको भी दूर करने का काम हम लोग करते हैं। कोई ऊपरी बाधा हो तो उसके लिए भी हमारे पास सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ऊपरी बाधा से मतलब कहते हैं कि किसी और योनि का किसी और योनि पर प्रभाव, मनुष्य योनि पर किसी और योनि का प्रभाव हो तो उस प्रभाव को दूर करने के कार्य भी चलते हैं कुच्छल पैथी में। सारे हर तरह की बीमारी से छूटने का इलाज है कुच्छल पैथी में, तो उसी का एक रिमोट सेंटर मैं यहाँ पर चलाता हूँ। और ये इलाज रिमोट से भी संभव है, मतलब दूर आप अपने मोबाइल से भी करा सकते हैं। तो पर इसमें एक जिम्मेवारी रहती है इलाज करवाने वाले की, कि जो उसको पैसे देने हैं ट्रीटमेंट के वो पहुंचाना उसकी जिम्मेवारी है। जैसे जैसे वो कहे जाएंगे बताएंगे, वो मोबाइल पे बात हो जाती है, मोबाइल पर ही नाड़ी पड़ी जा सकती है। ये रिमोट का मतलब है कि हम लोग मोबाइल पर जब बात करते हैं तो बात करते हुए ही नाड़ी पढ़ लेते हैं। कंडीशन एक है कि डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सही डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए उस प्राणी की जिसका इलाज होना है, और उससे एक बार फोन पे बात हो जाए तो बहुत अच्छा। डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी चीजें नाड़ी कनेक्ट हो जाती है और बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। पर उनको वेरीफाई करने के लिए जब हमारे सेंटर पे आते हो तो हम लोग शंख मार्क से वेरीफाई कर लेते हैं, और अगर आप सेंटर पे नहीं आ सकते हैं तो बात करने से हम लोग नाड़ी पे चेक कर लेते हैं कि जो कुछ हमने समझा है डेट ऑफ बर्थ से वो ठीक है कि नहीं है, और 2-4 सवाल पूछते हैं, उससे पता लग जाता है कि हाँ ठीक है, कितना ठीक है, उसी के हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और गारंटीड इलाज है, शुगर जैसी बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती हैं। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक और कैंसर, एड्स, मतलब जो बीमारी आप सोच सकते हो, नाम सुना हो आपने, हर बीमारी का इलाज है इसमें। इवन घुटने के दर्द भी, फिजिकल पेन्स भी, जितनी भी तरह की है वो सब ठीक हो सकती है। हाँ, ये फिजियोथेरेपी का लास्ट लेवल है।
इसमें कई थेरेपीज हैं। फीमेल्स के लिए मिरोमेज थेरेपी है और जनरल ट्रीटमेंट के लिए और बहुत सारी थेरेपीज हैं। नेट के ऊपर देख सकते हैं आप, सारी अवेलेबल हैं। तो कुच्छल पैथी के अंडर में आती है ये सारी थेरेपीज और हर तरह की समस्या का इलाज है। कोई ना कोई थेरेपी जरूर सूट करती है, तो आप उसका लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। और पैसे जो है वो पेएबल व्हेन एबल है, यानी आपको अगर लाभ होना शुरू हो तब आपको पैसे देने होते हैं। अगर आपको लाभ नहीं हो रहा तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसे इसलिए लिए जाते हैं कि हम लोग जो है उन पैसे का एक्चुअली भंडारा चलाते रहते हैं, प्रसाद बंटवाते रहते हैं, कभी कहीं पर कभी कहीं पर कभी कहीं पर। वो पैसे हम लोग पब्लिक की यूटिलिटी के लिए ही यूज करते हैं और हमारे कम्युनिटी भंडारा ये चलते रहते हैं। प्रसाद कभी कहीं किसी मंदिर में प्रसाद, तो किसी कम्युनिटी में कहीं पर। नॉर्मली हमारा लोगों का नेबरहुड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम ही रहता है कि जो जहाँ रहता है या काम करता है, ज़्यादातर हम लोग काम का स्थान को प्रेफरेंस देते हैं। तो जो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर ही अपने जो भी पैसे आते हैं उसके हिसाब से वो प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है या भंडारा करा देता है। अगर पैसे ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं तो भंडारा करा देता है। तो इस तरह से हम लोगों को काम करने का तरीका है और भंडारा हम भी खाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम उसमें से इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम भी इस्तेमाल, हम अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए भी करते हैं। पर हाँ, इस पैसे को हम लोग अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना और इस तरह के कोई काम नहीं करते हैं, इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं हम लोग इसको। और अपने कम्युनिटी के कामों में ही इसको इस्तेमाल करते हैं। अपने लिए मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सिर्फ खाने पीने के लिए या कन्वेंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। कन्वेंस भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसमें टैक्सी भी आती है। हम लोग मोस्टली राजा की तरह से रहते हैं। हम लोग मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम सारे लोग जो है मोस्टली राजा की तरह रहते हैं अपने में। हमें दिखाना किसी को नहीं होता। वही महाराजा अग्रसेन वाली बात कि हम तो उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। हम अग्रसेन वंशज हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर फॉलो हम उसको करते हैं। हम राजा की तरह रहते हैं और पूरा खर्चा करते हैं अपने ऊपर, अच्छे से अच्छा खाते हैं, स्वाद अनुसार खाते हैं। और स्वाद हमारी प्रेफरेंस होती है क्योंकि भगवान ने जीभ दी है स्वाद के लिए, तो हम स्वाद अनुसार खाते हैं, अच्छा ही पहनते हैं। अच्छा पहनने का मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं क्या होता है, पर हमें जो मन भाता है, जग भाता नहीं, मन भाता। हम पहनते भी मन भाता है, खाते भी मन भाता है, रहते भी मन भाता है। तो हम अपने मन से राजा हैं और सभी के सभी। तो इसलिए जो पैसे कमाते हैं अपने ऊपर जो खर्चा करना है वो करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो सारा का सारा पैसा हम लोग कम्युनिटी में खर्च कर देते हैं और उसको भी हम एंजॉय करते हैं। मतलब उसको भी हम लोग एंजॉय करते हैं कि खाने में बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनवाएंगे, बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनवाएंगे। हम लोग समोसे बनवाते हैं तो मतलब समोसे अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसमें आलू जो है वो फ्राई करके डालेंगे और वगैरह, मतलब जो भी होता है हम लोग बेस्ट, मतलब हम लोग प्रेफर, हमारी जो वो रूल है कि हमने बेस्ट अपने लिए बेस्ट चुनेंगे तो हम दूसरे के लिए बेस्ट चुनेंगे। सिंपल सा रूल है और इसीलिए हम लोग इस पैथी से जुड़ पाए क्योंकि हमें बेस्ट चुनने की और बेस्ट करने की आदत सी पड़ गई है। तो बाकी सब कल, और बस अब मैं आरती गाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आज एक्चुअली अपने बारे में भी बतानी पड़ गई, तो वो पता नहीं धीरे धीरे ऐसे चलता ही चला जाता है। तो जैसा भी चलता है वो हम लोग चलते हैं। अब मैं आरती एक बार सुना देता हूँ, 10 लाइनें हैं, लास्ट कृष्णांश आरती। आत्मा वही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, ये तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे
चाहे न चाहे नाव भंवर में ना फंस जाए। इतना तो कर लो इस बार, गट्ठर तुम जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ तब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ, जो लाया हूँ खर्च है करने। बढ़े ना माँ तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित। दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में पूरा हो गट्ठर। बच्चे ना रह जाए इस बार, श्वासों में पूरा हो गट्ठर। बच्चे ना रह जाए इस बार, श्वासों में पूरा होगा। बच्चे न रह जाए इस बार।